ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देश में पीओके पर चर्चा फिर तेज हो गई। आज पीओके पर सबसे बड़ा संदेश डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने दिया। राजनाथ सिंह का संदेश न सिर्फ सीधे पाकिस्तान को था, बल्कि पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए भी था। और राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके के लोग हमारे अपने हैं। जैसे महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह भले ही अलग हुए, पर थे तो भाई। एक दिन पीओके खुद कहेगा, मैं भारत का हिस्सा हूं। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय उद्योग परिसंघ CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2025 में शामिल होने पहुंचे। और यहां राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके में रहने वाले अधिकतर लोग भारत से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। कुछ ही लोग हैं जिन्हें गुमराह किया गया है। पीओके में रहने वाले हमारे भाइयों की स्थिति वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह जैसी है। और वो दिन दूर नहीं है जब हमारा अपना हिस्सा पीओके वापस आएगा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का भारत में एकीकरण इस देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक समृद्धि पर निर्भर करता है। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंत को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है मुझसे दूर कहां जाएगा। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी साफ कर दिया है कि भारत अब हर आतंकी साजिश का जवाब उसी की भाषा में देगा। कहा, भारत चुप नहीं बैठेगा, जो भी आतंक फैलाएगा उससे भारी कीमत चुकानी होगी। स्पष्ट किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से। का कारोबार चलाना कास्ट इफेक्टिव नहीं है, बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसका अंदाजा आज पाकिस्तान को हो चुका है। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, तो आतंकवाद का कारोबार चलाना कास्ट इफेक्टिव नहीं है, बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसका अंदाजा, इसका अनुमान आज पाकिस्तान को हो चुका है। अगर आप गौर करेंगे तो भारत की जो टॉप लीडरशिप है वो एक साथ दो पहलू पर बात कर रहा है। पाकिस्तानी सेना और आतंक को लेकर भारत सख्त है। प्रधानमंत्री लगातार जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी आतंकी, उनके लिए सख्ती दिख रही है। राजनाथ सिंह ने भी कमोबेश उसी अंदाज में जवाब दिया। लेकिन पीओके के लोगों को लेकर नरम और अपनापन भरा संदेश राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट से पूरी तरह से झलका। उन्होंने कहा कि पीओके के लोग भी हमारे अपने भाई हैं, वो खुद आएंगे भारत में एक दिन। कहा, कुछ लोग हैं जरूर जो गुमराह हो गए हैं, लेकिन बाकी हमारे अपने भाई हैं। और आगे ये भारत की न्यायपूर्ण लेकिन मानवीय रणनीति का भी संकेत यहां से साफ झलक रहा है। और राजनाथ सिंह का ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं, बयान नहीं है, नई नीति की तरफ इशारा भी है। क्योंकि भारत साफ कर चुका है आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन साथ ही ये भी है कि पीओके के नागरिक भारत के लिए अपने हैं। ये स्पष्ट किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। वहीं CII वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2025 में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और भविष्य की रणनीतियों पर अपनी बात रखी। एयर चीफ मार्शल AP सिंह, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने हमें स्पष्ट रूप से बता दिया है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और भविष्य में हमें क्या चाहिए। Op Sindoor has again given us clear idea of where we are headed and what we need in future. So a lot of work needs to be done in realigning our own thought processes also, which is already going on. And I'm sure since we have been able to come up to the challenge till now, in future also we will be able to deliver the goods as a nation and we will be able to achieve our objectives. एयर चीफ के संबोधन में रामचरितमानस के दोहे से लेकर डायलॉग्स तक शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने प्राण जाए पर वचन न जाए का जिक्र किया। दूसरी तरफ ये भी डायलॉग बोला उन्होंने कि एक बार हमने जो कमिट कर लिया उसके बाद अपने आप की भी नहीं सुनता। ऐसी बात उन्होंने कही है।
this trust between the forces and the industry continued. We need to have the communication continued. We need to be open with each other. We need to be very open and forthright with each other so that this relationship doesn't break down anywhere. You know, I'm that pran jaye par vachan na jaye. I am just told today only. I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने commit किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले। वहीं CII वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी शामिल हुए। उन्होंने अपनी बात रखी और कहा युद्ध का चरित्र तेजी से बदला है और ऐसा होता रहेगा। सबसे पहले युद्ध और शांति के बीच की रेखाएं तेजी से धुंधली होती जा रही हैं। दूसरा, वाणिज्यिक प्रौद्योगिकी युद्ध को लोकतांत्रिक बनाती है, जिससे ये गैर सरकारी लोगों के लिए उपलब्ध हो जाता है। Warfare has changed rapidly and continues to do so. Firstly, the lines between war and peace are increasingly blurred. Secondly, the commercial technologies are democratizing warfare, making it available to non-state actors. And finally, we are moving into an era of mass precision, where highly accurate capabilities and in large numbers both remain important for us. इन सब के बीच आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपनी पत्नी सुनीता द्विवेदी के साथ भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट पहुंचे। यहां उन्होंने तुलसी पीठ में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से दीक्षा ली और इसके बदले दक्षिणा में स्वामी रामभद्राचार्य ने सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से जो मांग की वो सुनी। रामभद्राचार्य ने उपेंद्र द्विवेदी से आर्मी चीफ से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की मांग रख दी। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि अपनी दक्षिणा में यही चाहिए मुझे कि मैं पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनते देखूं, पीओके को भारत का हिस्सा बनते देखूं, और वो भी जनरल द्विवेदी के ही कार्यकाल में। उन्होंने ये भी कहा भगवान कृपा करें कि देश की मनोकामना भी जल्द पूरी हो जाए। उन्होंने मुझसे वह राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा लेकर सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी। और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए ही चाहिए, यही हमारी दक्षिणा है। वहीं जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दिव्यांग विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को यहाँ किट वितरित की। उन्होंने लगभग 5 घंटे का वक्त चित्रकूट में गुजारा और जगत गुरु रामभद्राचार्य से आध्यात्मिक विषयों पर उन्होंने चर्चा भी की। वापस लौटने इससे पहले CII की एनुअल बिजनेस समिट 2025 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। नड्डा ने सेशन की थीम बिल्डिंग ट्रस्ट इंडिया फर्स्ट पर बात करी और कहा कि आज के समय के लिए बहुत उपयुक्त है। ये भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और वैश्विक भागीदारी को संतुलित करने की आवश्यकता को दर्शाता है। उन्होंने जोर दिया कि भारत न केवल अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहा है, बल्कि वैश्विक मंच पर एक स्थिर शक्ति के रूप में भी भारत तेजी से उभर रहा है। Discussed with Honorable Prime Minister and Prime Minister said, Nadda कुछ बड़ा सोचो, छोटा नहीं सोचना. And now I can say that Ayushman Bharat is the world's largest health coverage program which we are giving. As far as the pharmaceuticals and medical devices is concerned, India has come up as a leader.